हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोग की आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची, ज़रूर बताइए। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी राजा, किसान और नगर को देखेंगे। जितने उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सबको हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो होता है पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन इसका बी सही है। दूसरा क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक जो होता है वो है मेगास्थनीय। ऑप्शन सी इसका सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रियदर्शी किस शासक को उपाधि दी थी? उपाधि थी तो वह है अशोक। ऑप्शन सी इसका सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस देश के राजदूत था? तो वह है यूनान। ऑप्शन इसका बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वह है बाहरे। ऑप्शन सी इसका सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो होता है वो इनमें से सभी लिखा। ऑप्शन डी इसका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में कौन सा नगर पश्चिमी प्रांत का केंद्र था? तो वह है उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में कितने प्रकार की उप समृद्धियां सेना संचालन के लिए थी? तो वह है 6। ऑप्शन बी इसका सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में को पढ़ने का श्रेय किसे कहा जाता है? तो वह है जेम्स प्रिंसम। ऑप्शन सी इसका सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नगरों की जानकारी किस माध्यम से मिलती है? तो वो है ऑप्शन इसका डी सही है, ग्रंथों से, सिक्कों से। ऑप्शन इसका डी सही है। ये तीनों से मतलब मिलता है, पुरातत्व की उत्खनन से, ग्रंथों, सिक्कों से। तो प्राचीन भारत में नगरों की जानकारी के माध्यम मिलती है, इसका ऑप्शन सिक्कों से, ग्रंथों से। इसका ऑप्शन डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? तो महाजनपद काल में कुल जो होता है 16 महाजनपद है। ऑप्शन इसका सी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में धातुक मुद्रा का उपयोग हुआ? तो वह है गुप्त काल में। ऑप्शन बी इसका सही है। किस काल में धातु मुद्रा का उपयोग हुआ? तो वह है गुप्त काल में। 13 नंबर क्वेश्चन है, नगरक नगरक का शब्द किससे था? तो वह नगर प्रशासन से। ऑप्शन बी सही है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने किसका पराजय किया था? तो वह है मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने किसका पराजय किया था? तो वह सेल्यूकस निकेटर। ऑप्शन इसका बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सातवां शासक किस क्षेत्र में शासन करते थे? तो वह है दक्षिणी भारत में। ऑप्शन बी इसका सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नागर का अर्थ क्या है? तो नागर का अर्थ होता है नगरवासी। ऑप्शन सी इसका सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि किसे कहा जाता था? तो सृष्टि जो होता है इस सृष्टि होता है व्यापारी और गिल्ड प्रमुख, शिक्षक, मजदूर या सैनिक को। तो इसका सृष्टि होता है। ऑप्शन बी इसका सही है, व्यापारी गिल्ड प्रमुख को। सृष्टि किसे कहा था? मजदूर को नहीं कहा जाता था। तो व्यापारी गिल्ड प्रमुख। ऑप्शन बी सही है इसका। किसने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया? तो वह है अशोक। ऑप्शन सी इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य शासन प्रणाली का कौन का किन मौर्य शासन प्रणाली का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन इसका बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है,
पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा था? तो वो है गंगा। ऑप्शन ए सही है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन, धर्म शब्द का प्रयोग ने किस उद्देश्य से किया था? तो वो धार्मिक प्रचार। ऑप्शन ए सही है इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है, धर्म महामात्रेय का कार्य क्या था? तो वो है धर्म महामात्रेय का कार्य धर्म का प्रचार। ऑप्शन इसका सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक ने अपनी धर्म की व्याख्या की थी? तो वो है प्रयाग शिलालेख। ऑप्शन ए सही है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी लेखक ने मौर्य प्रशासन का वर्णन किया था? तो वो है मेगास्थनीज। ऑप्शन सी इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने मौर्य शासन को किस ग्रंथ में वर्णित किया? तो वो है मेगास्थनीज ने जो होता है अर्थशास्त्र में। ऑप्शन इसका मेगास्थनीज ने जो होता है मौर्य शासन किस ग्रंथ में वर्णित किया? तो ऑप्शन इसका बी सही है, इंडिका में। 26 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक शिलालेख किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। अशोक के शासन में सबसे अधिक शिलालेख किस भाषा में है? तो वो है प्राकृत भाषा में। ऑप्शन सी इसका सही है। अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो अर्थशास्त्र मुख्य विषय होता है राजनीति और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी इसका सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, नगरों की जानकारी के लिए कौन सा सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो वह सिक्के और मुद्राएं, पुरातात्विक प्रमाण, साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी आवरण। तो वह है पुरातात्विक प्रमाण। ऑप्शन डी इसका सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, कृषक वर्ग प्राचीन काल में किस नाम से जाना था? तो वह है गृहपति। ऑप्शन डी सही है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति किसकी स्वामी होते थे? तो वो है भूमि और संपत्ति। ऑप्शन बी इसका सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर को व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था? तो वह है किस नगर को व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना था? तो वो ऑप्शन ए इसका सही है, पाटलिपुत्र को। 32 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सिक्के किस धातु के होते थे? तो प्राचीन में होते थे तो वो है चांदी के। ऑप्शन सी सही है इसका। शिलालेख का उद्देश्य क्या था? तो शिलालेख का उद्देश्य होता है आदि आदेशों का प्रचार। आदेशों का प्रचार। ऑप्शन बी इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में प्राचीन काल के नगर किस नदी के किनारे स्थित होते थे? तो वह है ऑप्शन इसका, प्राचीन काल में नगर किस नदी के किनारे स्थित होते थे? तो पर्वत, समुद्र, झील, यानी ऑप्शन सी इसका नदियां के रहते थे। 35 नंबर क्वेश्चन है, सृष्टि किस वर्ग से संबंधित है? तो सृष्टि जो होता है सृष्टि यानी सृष्टि होता है किस वर्ग से संबंधित थे? तो सृष्टि कृषक, व्यापारी, सैनिक या शिल्पकार। तो इसका आंसर सही है कृषक। ऑप्शन ने सृष्टि किस वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन बी यानी व्यापारी से। 36 नंबर क्वेश्चन है, सेतु बुद्ध का अर्थ है पुल का निर्माण। ऑप्शन बी सही है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म कौन सी शाखा को अपनाया था? तो वह है महायान। अशोक ने बौद्ध धर्म कौन सी शाखा को अपनाया था? तो महायान। ऑप्शन ए सही है इसका। अशोक ने कितने शिलालेखों बनवाए थे? तो वह है 14। ऑप्शन इसका बी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य से अशोक का कलिंग युद्ध जुड़ा था? तो वह है उड़ीसा में। ऑप्शन ए इसका सही है।
40वां क्वेश्चन है दंड की नीति का अर्थ क्या है? तो दंड के नियमों का पालन करना, ऑप्शन इसका बी सही है। 41वां क्वेश्चन है प्राचीन नगरों में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो वह है पाटलिपुत्र। प्राचीन नगरों में सबसे प्राचीन नगर है तक्षशिला, ऑप्शन डी इसका सही है। प्राचीन नगरों में सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र ही है, ऑप्शन इसका सी सही है। 42 नंबर है यवनी मुद्रा का संबंध किससे है? तो यवनी मुद्रा का नाम ग्रीक से, ऑप्शन इसका सी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है मौर्य काल में मुख्य न्यायकारी को क्या कहते थे? तो वो है महामत्य सेनापति। मौर्य काल में मुख्य न्यायाधीशों को क्या कहते थे? तो धर्म महामत्य, ऑप्शन डी इसका सही है। मौर्य काल में मुख्य न्यायाधिकारों को क्या कहते थे? नगर कहते थे, ऑप्शन इसका बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन ये सही है इसका। 45 नंबर क्वेश्चन है सिक्के किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर बना? तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र एक प्रमुख नगर बना? तो वह है समुद्रगुप्त, ऑप्शन ए इसका सही है। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का एक प्रमुख नगर बना? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी इसका सही है। 46 नंबर को नगर किसका प्रमुख होता था? वो है नगरीय प्रशासन, ऑप्शन बी इसका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में सबसे पुरानी लिखित लिपि कौन सी है? तो वो है बारही, ऑप्शन सी इसका सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र ग्रंथ किसके काल का था? तो अर्थशास्त्र जो होता है अर्थशास्त्र का ग्रंथ जो तुम मौर्य काल, ऑप्शन बी इसका सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है शिलालेखों को किसने पढ़ा? तो शिलालेख जेम्स प्रिंसम, ऑप्शन सी सही है इसका। 50 नंबर क्वेश्चन है ग्रामणी का कार्य करता था? तो ग्राम चलाना, ऑप्शन इसका बी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध शासक जो होता है समुद्रगुप्त, ऑप्शन इसका बी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है प्रयाग परिस्थिति किसने लिखी थी? तो वह हरिसेन, ऑप्शन इसका बी सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है बहादुरिये शब्द किससे संबंधित है? तो भूमि अनुदान, ऑप्शन इसका बी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन है अशोक के अभिलेखों को में धर्म का क्या अर्थ है? तो वह है धार्मिक हिंसा, ऑप्शन बी सही है। अशोक के अभिलेखों में धर्म का क्या अर्थ है? तो धार्मिक हिंसा, युद्ध नीति, हाँ ऑप्शन बी सही है इसका। 55 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में कर सामान्य दर क्या थी? तो 1/6 यानी उपज का कर, ऑप्शन सी सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है अगहारा शब्द किससे संबंधित है? तो अगहारा ऑप्शन इसका ऑप्शन सी ब्राह्मणों की दी गई भूमि, ऑप्शन सी सही है। 57 नंबर क्वेश्चन मौर्य शासन में गृहपति किसे कहते थे? तो गृहपति जो होता है वो है मौर्य शासन में गृहपति किसे कहते थे? राजा, मंत्री, किसान। गृहपति को जो होता है व्यापारी को कहा जाता था, ऑप्शन डी इसका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल के नगरों का प्रमुख कार्य क्या था? तो गुप्त काल के प्रमुख नगरों का कार्य होता है गुप्त काल के नगरों का प्रमुख कार्य क्या था? कृषि, व्यापार, ऑप्शन बी इसका सही है, व्यापार। 59 नंबर क्वेश्चन किस सर्वत से भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है? तो वो है भूमि अनुदान की जो ताम्रपत्र, ऑप्शन बी इसका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल में प्रचलित प्रमुख धातु मुद्रा कौन सी थी? गुप्त काल में प्रचलित प्रमुख धातु मुद्रा होता है वो है चांदी का था, ऑप्शन बी इसका सही है।
61 नंबर क्वेश्चन है, परिस्थिति किसका वर्णन करती है? तो परिस्थिति होता है, परिस्थिति जो होती है किसका, राजा की उपलब्धियां। ऑप्शन सी सही इसका। 62 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक जो होता है ऑप्शन सी इसका कोटले थे। इसको भी कोटले को चाणक्य भी कहा जाता है, इसका एक ही नाम है। गुप्त गुप्त शासकों ने किस भाषा में भूमि अनुदान लिखवाए थे? तो गुप्त शासकों ने किस भाषा में अनुदान लिखे थे? तो वो है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन सी इसका सही है। मौर्यकाल नगरों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो मौर्यकाल जो होता है, मौर्यकाल नगरों का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, कौन है? तो वो है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी सही है इसका। 65 नंबर, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है? तो इसका ऑप्शन सी प्रयाग परिस्थिति। 66 नंबर क्वेश्चन, किसने मौर्य साम्राज्य को स्थापना की थी? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी सही है इसका। 67 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस वर्ग भूमि दान अधिक मिला? तो वह है ब्राह्मण। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक सर्वत किसका प्रमाण देते थे? तो वह है नगरों के अस्तित्व का। ऑप्शन इसका सी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, राजा शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या होता है? सेवा करने वाला शासक। ऑप्शन सी इसका सही है। शासक, राजा शब्द का शताब्दिक अर्थ क्या है? तो वह शासक है। ऑप्शन सी सही है इसका। 70 नंबर का, नगर जन शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो नगर में रहने वाले लोग। ऑप्शन सी सही है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।